फ्रेंड्स, अब इवनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने गणेश कथा पे एक एक्ट तैयार किया है, वो अभी बच्चे एक्ट करने वाले हैं और वो जल्दी आपके सामने मैं लेकर आऊँगी। के प्रतीक के रूप में परंपराओं का पालन करने का अनुशासन हमें थमाते हैं। तो मूषक जो उनकी सवारी है वो उस अहंकार को चूर करने का प्रतीक है और अज्ञान को कुतर करके तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। उसी तरह से जो धूप है वो उसमें इतनी सारी औषधीय गुण हैं और वो पर्यावरण का संरक्षण करने में सक्षम है। बंजर भूमि को भी हरा भरा बना सकती है धूप। तो ये सारे प्रतीक जो हमारे पूजा विधानों से जुड़े रहते हैं उनका दरअसल हमारे जीवन से बहुत आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है। उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था। उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो। वो थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता? स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। शिवजी अपनी बात कहकर चले गए, पर मां पार्वती को यह सब अच्छा नहीं लगा। नंदी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया कैसे? उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। इसलिए यह निश्चय कर कि वह स्वयं अपने लिए एक गण बनाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन करेगा। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है। उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था। उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो। वो थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता? स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। शिवजी अपनी बात कहकर चले गए, पर मां पार्वती को यह सब अच्छा नहीं लगा। नंदी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया कैसे? उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। इसलिए यह निश्चय कर कि वह स्वयं अपने लिए एक गण बनाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन करेगा। प्यारे हाथ पांव, सजीला शरीर, मनमोहक आंखें, कान, नाक और इस तरह से यह पूरा पुतला अद्भुत काया लेकर तैयार हो जाता है। मां पार्वती पराशक्ति है, परम ऊर्जा का प्रतीक। उन्होंने अपनी ऊर्जा का संचार कर इस पुतले में
प्राण भर दिए और इस तरह जन्म हुआ माँ पार्वती के मानस पुत्र। किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता न करें। बाल गणेश को आदेश देकर माँ पार्वती अपने स्नान कक्ष में नहाने चली जाती। बाल गणेश एक दंड उठाते हैं और माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पहरा देने में जुट जाते हैं। इसी बीच महादेव पुनः पधारते। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरीपुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरीपुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक! शांत शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा। घोर अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ प्रभु? आप विचलित क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? देवी, भगवान शंकर का क्रोध चरम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं। शिव शंकर तांडव कर रहे हैं? तब तो अवश्य ही कोई घोर विपत्ति आने वाली है। हाँ, हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिल लूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। उन्हें सारी बात बताई। प्रभु, अब आप ही इन दोनों को समझाइए। पिताश्री, आप ही बताइए। मैं कार्तिक से बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये फल मिलना चाहिए। देख लिया, दोनों ही लड़कियों को बड़ा बनाने का निकल हैं। अगर आपके पास इस समस्या का कोई हल है तो हमें बताएं। नारायण नारायण। प्रभु,
इन युक्ति को सुलझाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का असली हकदार होगा और वही बड़ा भाई माना जाएगा। कैसी चुनौती दे ऋषि नारद? तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। दोनों में से जो प्रथम पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके पहले आएगा उसे विजय घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम चुनाव लगता है। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री, पिताश्री। तुम विजेता कैसे बनोगे बहन? तुम्हारा वाहन तो मूषक है और मेरा मोर। मेरे वाहन की रफ्तार मूषक से काफी ज्यादा है। ऐसा कहकर गांव तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हो गए और आकाश में उड़ते हुए चले गए। तभी मूषक ने कहा, प्रभु, मैं तो मोर की तरह तेज रफ्तार से नहीं उड़ सकता, तो हम विजेता कैसे बनेंगे? मूषक की बातें सुनकर गणेश जी मन ही मन सोचने लगते हैं। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज क्यों ना दौड़ ले, फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव होगा। मुझे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। तभी उन्हें एक विचार सूझा। वो मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो मूषक, तेज रफ्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों ही कृपया साथ ही विराजमान हो जाइए। पुत्र गणेश, तुम धरती की परिक्रमा नहीं करोगे? तुम्हें प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं देना क्या? पार्वती, हमारे दोनों पुत्र बहुत बुद्धिमान हैं। गणेश अगर ऐसा कर रहा है तो कुछ सोच कर ही कर रहा होगा। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और भक्ति के साथ भगवान शिव और पार्वती के समक्ष चक्कर लगाने लगे। गणेश को ऐसा करता ही भगवान शंकर, माता पार्वती और देवर्षि नारद चकित रह गए। वो सोचने लगे कि बाल गणेश ये क्या कर रहे हैं। कार्तिक भगवान उनके मोर के लिए तालियां। तीन चक्कर लगाकर गणेश जी ने भगवान शंकर से कहा, माँ, मैंने 3 चक्कर पूरे किए, अब मुझे वो फल दीजिए ना। मगर पुत्र, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, तुम तो विश्व के भ्रमण पर गए ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम जीत गए? माता, विश्व का भ्रमण करने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विराजमान होता है। माता पिता ही संतान के लिए त्रिलोक के समान होते हैं। जब मैंने आप